नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलयन फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर दो घन है जिसमें से प्रत्येक घन का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। इसको हम बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो यहां पर सबसे पहले दिया है घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। यहां पर घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन बराबर 64। इसके बाद यहां पर जो ये घन है वो यहां पर क्यूब रूट के रूप में आ जाएगा इस तरीके से, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा भुजा, और ये 64 आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, यहां पर 1, 2 छींक 12, इसी तरीके से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहां पर देखिए भुजा बराबर क्यूब रूट, यहां से इनके जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं इनको हम यहां पर लिख देते हैं। चूंकि ये जो है वो क्यूब रूट है, तो यहां से कोई भी संख्या जब करनी से बाहर तब निकलेगी जब उसके 3 के जोड़े बनेंगे। तो यहां पर इस वाले 2 के भी 3 जोड़े बन जाएंगे और इस वाले 2 के भी 3 जोड़े बन जाएंगे। तो इसको हम निकाल देंगे क्यूब रूट के बाहर इस तरीके से। यहां पर क्यूब रूट है और यहां पर हो जाएगा 2 गुणित 2 का घन, क्योंकि यहां पर 2 के भी 3 जोड़े बन रहा है और इस 2 के भी 3 जोड़े बन रहा है। यहां से क्यूब से क्यूब रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 गुणित 2, तो भुजा हमको प्राप्त हो जाएगी 4। तो यहां पर हम लिखेंगे भुजा बराबर 2 गुणित 2। तो यहां पर हमको भुजा प्राप्त हो जाएगी 4। तो यहां से देखिए, यहां पर हम इसको घन के रूप में समझते हैं। इस घन का जो आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर और भुजा हमने यहां पर ज्ञात की है, तो ये हो जाएगी लंबाई, इसको हम मानेंगे a, तो ये होगी 4। इसी तरीके से ये हो जाएगी घन की चौड़ाई, तो ये भी होगी 4, इसको हम मानेंगे b, और ये हो जाएगी घन की ऊंचाई, इसको हम मानेंगे c। तो यहां पर लंबाई को हमने माना है a जो कि है 4 सेंटीमीटर, इसी तरीके से चौड़ाई को हमने माना है b, ये भी है 4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से ऊंचाई को हमने माना है c, ये भी होगी 4 सेंटीमीटर। यहां पर एक घन का आयतन जो है वो है 64 सेंटीमीटर। यहां पर दिया गया है दोनों घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर है, यानी इस वाले घन का भी जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर है, और यहां पर एक घन और अभी हम बनाएंगे उसका भी जो आयतन है वो भी 64 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जब दोनों घनों को जब आपस में मिलाएंगे तो यहां पर ना तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन आएगा और ना कोई ऊंचाई में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा सिर्फ लंबाई में। ये वाला जो हिस्सा है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जब दूसरे घन की जो फलक है उसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो 4 और 4 प्लस हो जाएगा 8, यानी केवल लंबाई में बस परिवर्तन आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक घन और हम यहां पर बनाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हमने 2 घनों की फलकों को हमने आपस में जोड़ दिया है, तो यहां पर परिवर्तन कहां पर आएगा, ये हो जाएगी लंबाई, और यहां पर ये हो जाएगी इस वाले घन की लंबाई, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो a बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 8। तो यहां पर a यानी लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी 8, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी चौड़ाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगी ऊंचाई और ये हो जाएगी ऊंचाई, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कहां पर आएगा, परिवर्तन आएगा केवल इसकी लंबाई पर, क्योंकि इनकी फलकों को जब आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई जो होगी यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो इनकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको ज्ञात करना है घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2, यहां पर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को हमने माना है a और चौड़ाई को हमने माना है b, तो ये हो जाएगा ab प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो चौड़ाई को माना है b और ऊंचाई को माना है c, तो यहां पर आ जाएगा bc प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। तो ऊंचाई है c और लंबाई है a। तो इस तरीके से यहां पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। तो यहां पर इस फॉर्मूले की सहायता से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से यहां पर लंबाई 8 आई है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हो जाएगा एक घन और ये हो जाएगा दूसरा घन, और दोनों घनों की जब हम फलकों को जोड़ेंगे तो केवल लंबाई में परिवर्तन आएगा। लंबाई यहां 4 और यहां 4, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, इसी तरीके से ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फेयर में करते हैं। तो यहां पर प्रश्न अनुसार दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई a बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई b बराबर 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई c बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर 2 a के स्थान पर हम लिखेंगे 8 बीच में, इंटू b के स्थान पर हम लिखेंगे 4 प्लस b के स्थान पर लिखेंगे 4 और c के स्थान पर भी लिखेंगे 4 प्लस c के स्थान पर लिखेंगे 4 और a के स्थान पर लिखेंगे 8। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। इसके बाद 2 8 चौके हो जाएगा 32 प्लस 4 चौके 16 और यहां पर 8 चौके हो जाएगा 32। इसके बाद 2 32 और 16 को हम जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 48 प्लस 32, यहां पर 2 और यहां पर 48 में जब 32 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 80। यहां पर 2 गुणित 80 बराबर, जब 2 का गुणा जब 80 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। चूंकि यहां पर हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।